न्यूटन का गति का पहला नियम। इन तीनों नियमों के लिए हमें एक शर्त लगानी चाहिए कि ये नियम केवल जड़त्वीय संदर्भ तंत्र इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए ही लागू होते हैं। जड़त्वीय संदर्भ तंत्र और साथ ही द्रव्यमान स्थिर होना चाहिए। आधुनिक भौतिकी में हम परिवर्तनीय द्रव्यमान को भी मानते हैं। यहाँ इन तीनों नियमों में द्रव्यमान को स्थिर माना गया है। यह स्वतः ही समझा जाता है। पहले नियम को, जिसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, हम इस नियम को इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि प्रत्येक वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। इसका सीधा अर्थ है कि यदि वस्तु की गति स्थिर है तो वह उसे बनाए रखने का प्रयास करेगी। यदि वस्तु किसी विशेष दिशा में चल रही है तो वह उस दिशा को बनाए रखने का प्रयास करेगी। यदि वस्तु विश्राम की स्थिति में है तो वह उस स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करेगी। इसे ही हम पहला नियम कहते हैं। यह नियम वास्तव में बल की अवधारणा को प्रस्तुत करता है। यह भी स्पष्ट रूप से समझाता है कि जड़त्व की विशेषता क्या है। हम कुछ उदाहरण देखेंगे। उदाहरण के लिए, कुछ सामान किसी वाहन के ऊपर रखा गया है और वह वाहन जो चल रहा था अचानक ब्रेक लगाने पर रुक जाता है। जो सामान रखा गया था उसमें आगे की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति होगी। क्यों? क्योंकि यह हालांकि ब्रेक लगाया गया है लेकिन सामान में अभी भी गति को जारी रखने की प्रवृत्ति होती है। ये बात आप पर भी लागू होती है। अगर आप बस में खड़े हैं और ब्रेक लगाया जाता है तो आप थोड़ा आगे गिर जाते हैं। इसी तरह एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक गिलास है। आप एक प्लेट रखते हैं, आप उसके ऊपर एक प्लेट रखते हैं, एक प्लेट जो फिसलनदार है, और उसके ऊपर आप एक सिक्का रखते हैं। अगर आप इस प्लेट को अचानक बहुत तेजी से धक्का देते हैं तो प्लेट के ऊपर रखा सिक्का फिसलकर बाहर गिर जाएगा और वह गिलास के अंदर पानी में गिर जाएगा। न्यूटन का पहला नियम बल की अवधारणा को बहुत स्पष्ट करता है, लेकिन आम जीवन में एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। अधिकतर लोग मानते हैं कि अगर कोई वस्तु गतिशील है तो उसके पीछे कोई बल जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं है। समान गति बनाए रखने के लिए या स्थिर वेग बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता नहीं होती। बल केवल तब आवश्यक होता है जब आप वेग को बदलना चाहते हैं। वेग को बदलने के लिए तीन तरीके होते हैं, जानते हैं? गति बदलकर, परिमाण बदलकर, दिशा बदलकर या दोनों बदलकर। तो जब बल की आवश्यकता होती है तभी आप समझ सकते हैं कि वेग में परिवर्तन होगा।